गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 करेंगे जिसका नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद जो है एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनके घर में हमेशा जो है चमकीले रंग के धागों के बंडल्स रखे रहते हैं। Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनकी माँ, उनके पिता और जो भी घर में हैं वो सभी weavers हैं, यानी कि बुनकर हैं। The weaving that they do is very beautiful and special. जो बुनाई वो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्पेशल होती है। बुनकर कौन होते हैं? जो कि बुनाई करते हैं कपड़ों की। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। अब उन्होंने ये बताया है कि मुक्तापुर जो गांव है वो कहाँ पड़ता है। तो बेटा तेलंगाना में एक पोचमपल्ली कस्बा है, उसके अंदर ये मुक्तापुर विलेज है। ठीक है, अब तेलंगाना कहाँ है? इंडिया के साउथ में एक स्टेट है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है तेलंगाना। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द टाउन आर वीवर्स। इस कस्बे में, इस टाउन में जो मोस्टली फैमिलीज हैं वो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, बुनाई करते हैं। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट द वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इसलिए जो स्पेशल क्लॉथ वो बुनते हैं उसको जो है ये पोचमपल्ली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पोचमपल्ली टाउन में ये बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम पोचमपल्ली क्लॉथ रख दिया। ठीक है, जैसे कि बनारस में कोई अगर साड़ी या कपड़ा बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? बनारसी, है ना। तो ऐसे ही पोचमपल्ली में बना, इसलिए इन्होंने इस कपड़े का नाम पोचमपल्ली रख दिया। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो गांव वाले हैं वो इस काम को काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने जो बुनाई का काम है वो अपने बड़ों से सीखा। अब नेक्स्ट पेज पर जो है हमें प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ी जो है वो दिखाया गया है कि एक पोचमपल्ली साड़ी जो है किस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर वो जो है क्या ला रहे हैं? धागे ला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सूत काटा जा रहा है। यहाँ पर जो है अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर, जिससे कि वो डाई करते होंगे इन धागों को। यहाँ पर जो है धागा चढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लूम्स यानी कि करघे में जो है बुनाई का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे बुनाई हो रही है। और यहाँ पर जो है साड़ी तैयार हो चुकी है। देखो कितनी कलरफुल साड़ी जो है बनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है साड़ी बनती है। ये पूरा प्रोसेस होता है साड़ी बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज है। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वानी और प्रसाद भी स्कूल से आने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। बुनाई करने के लिए काफ़ी जो है कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है और एक्चुअल वीविंग से पहले, एक्चुअल बुनाई से पहले काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से कपड़े तक का सफ़र। अब यहाँ पे बताया गया है कि धागे से कैसे जो है कपड़ा बनाया जाता था। फादर ब्रिंग बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। जो पापा थे वो धागों के बंडल लेकर आते थे पोचमपल्ली कस्बे से। मदर देन पुट दिस थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। उसके बाद माँ क्या करती थी? उन धागों को जो है उबलते हुए पानी में डाल देती थी ताकि जो डर्ट है, मिट्टी है और जो स्टेन्स हैं, दाग हैं, वो धुल जाएं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। उसके बाद सब लोग जो हैं उन धागों को डाई करते थे रंग बिरंगे ब्राइट कलर से। दीज थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद इन धागों को सुखाया जाता था और उनको बंडल्स में रोल कर दिया जाता था। जैसा कि आपने घर पे भी देखी होंगी, जो धागों की रील होती हैं, ठीक है, उनको गोल गोल जो है गोल गोल करके जो है बंडल बनाया जाता है। ठीक है, रीलें बनाई जाती हैं। ऐसे ही बड़े बंडल्स बनाए जाते हैं जहाँ पर बुनाई होती है। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वुवन। उसके बाद जो है इन बंडल्स को लूम्स पर चढ़ा दिया जाता है और जो है कपड़े की बुनाई की जाती है। जैसा कि हमने पीछे पिक्चर में देखा था, ये लूम्स पर जो है धागों को चढ़ा दिया गया था, उसके बाद जो है बुनाई की गई थी। ठीक है,
सिल्क क्लॉथ्स एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। जो सिल्क के कपड़े और सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो सिल्क के धागे से बनाई जाती हैं। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लोथ्स एंड शीट्स एक्सेट्रा। और जो कॉटन का धागा होता है उससे जो है कॉटन की साड़ीज, कपड़े और कॉटन की शीट्स, बेडशीट्स बनाई जाती हैं। द लूम हैज़ मैनी नीडल। जो लूम होती है उसमें बहुत सारी सुइयाँ होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। और जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन बनाना होता है उस तरीके से उस हिसाब से जो है जो सुई का साइज है और जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। जो बुनकर हैं वो पोचमपल्ली साड़ी को बहुत ही ब्राइट कलर्स में बुनते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट की वजह से उन्होंने उन्होंने जो है अपना रीजन, जो अपनी जगह है, जो अपना कस्बा है उसको काफ़ी फेमस कर दिया है। तो इस तरीके के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं जो कि शुरू से वहाँ पर चलते आए हैं उनकी वजह से वो जगह जो है फेमस हो जाती है। ठीक है। जैसा कि लखनवी जो कढ़ाई है लखनवी, उसकी वजह से लखनऊ जो है काफ़ी फेमस है। चिकन करी वर्क होता है वहाँ पर। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर अपने पश्मीना के लिए फेमस है। ऐसे ही जो है उन्होंने अपने पोचमपल्ली जो कस्बा था उसको भी फेमस कर दिया अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट की वजह से। ठीक है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। अब जो है उनका क्राफ्ट किस में है, डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि स्पेशल साड़ीज़ को बनाने के लिए जो है ग्रेट स्किल, अच्छी स्किल चाहिए होती है ताकि वो इन स्पेशल साड़ीज़ को बुन सकें। इट ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। और उसके लिए जो है उनको काफ़ी दिन तक जो है मेहनत करनी पड़ती थी। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। इन सब के बाद भी जो है उनको इन साड़ीज़ के लिए एक अच्छा दाम नहीं मिल पाता था। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है दिन बे दिन। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दिस साड़ी। जो बड़े दुकानदार हैं इन साड़ी को खरीदने के बहुत कम पैसे देते थे। दो दे देमसेल्फ सेल देम एट अ वेरी हाई प्लेस। और खुद इनसे लेकर वो जो है अच्छे दाम पर बेचते थे। दैट इज़ वाई मैनी व्यूवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसलिए जो है काफ़ी बुनकर जो हैं वो इस फैमिली क्राफ्ट को जो है छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है अपनी मेहनत का अच्छा दाम नहीं मिल रहा था। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबर इन बिग सिटीज़। कुछ जो है अपने गाँव को भी छोड़ते जा रहे थे ताकि वो बड़ी सिटीज़ में लेबर मजदूर बनकर जो है कुछ पैसे कमा सकें। वी नीड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। हमें जो है उनकी प्रॉब्लम जो है उनको सोल्व करना चाहिए था, उनको जो है अच्छे दाम दिलाकर। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज क्या होगा, ये जो प्रीशियस क्राफ्ट है, ये जो कला है, ये हम हमेशा के लिए खो देंगे। तो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी मेहनत करते थे इस कपड़ों को बनाने के लिए, इन साड़ीज़ को बनाने के लिए। लेकिन जो दुकानदार थे वो जो है इन साड़ीज़ को बहुत कम पैसे पर खरीदते थे और खुद जो है उनको ज़्यादा प्राइस पर आगे बेचते थे। ठीक है। तो इसलिए जो वो वहाँ के लोग थे उन्होंने जो है इस काम को करना छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। कुछ जो है मज़दूर बनने की सोचने लगे बड़े शहरों में जाकर, ताकि वो जो है कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि यहाँ से उनको जो है उतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जितने कि वो मेहनत कर रहे थे। ठीक है। तो हमें जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हम जो है उन्हें एक बेटर प्राइस पर उनका सामान जो है बेचने में हेल्प कर सके। नहीं तो जो ये कला है, इतनी सुंदर कला साड़ियाँ बनाने की, पोचमपल्ली क्लॉथ बनाने की, वो जो है खो जाएगी। Vani and Prasad learn this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach the children the skill of this craft? वानी और प्रसाद जो है इस क्राफ्ट को अपने फैमिली मेम्बर से सीख रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे आपको क्या लगता है, क्या वो अपने बच्चों को ये स्किल सिखा पाएंगे? तो जैसे वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने अपने बड़ों से सीखी, ऐसे ही वानी और प्रसाद अपने बड़ों से सीख रहे हैं इस क्राफ्ट को। और हमें लगता है कि वो अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम आंसर में लिखेंगे येस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द ब्यूटीफुल क्राफ्ट लर्न फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स
तो वो जो है अपने बच्चों को सिखा पाएंगे जो ब्यूटीफुल कला उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है। अब जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए। हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन अ लूप? व्हाट वर दे वीविंग एंड वेयर? आपको ये बताना है कि आपने भी लूम पर किसी को जो है बुनाई करते हुए देखा? अगर देखा तो वो क्या बुन रहे थे और कहाँ पर बुन रहे थे, ठीक है, ये आपको बताना है अपने एक्सपीरियंस से। सभी लोग जो अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ द साड़ी आर डाइड, डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज डाइड? जो साड़ी के धागे थे उनको जो है डाई किया जाता था रंग बिरंगे कलर्स में। क्या आपको कोई और भी ऐसी चीज़ पता है जो डाई की जाती हो? तो आपको वो जो है यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है इफ़ यू विजिट वानी विलेज इट सीम एज इफ द एंटायर विलेज इज वीविंग साड़ी, डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस टू? अगर आप वानी के गाँव में विजिट करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि जो पूरा गाँव है वो जो है साड़ी बुनता था। क्या आपको ऐसा कोई और जगह पता है जहाँ पर आप जाओ और सब लोग जो है एक ही तरह का काम करते हों? तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी आप जगह पर जाएँ और वहाँ पर सब लोग जो है पॉटरी का काम करते हो, ठीक है। जैसा कि गुजरात के अगर हम कुछ इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर सारा काम जो है सब लोग जो है उस गांव के वो जरी का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने भी ऐसा कहीं देखा होगा कि सब लोग जो है एक जैसा काम कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। डू दे मेक सम आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल बना रहे थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, वट आर द डिफरेंट स्टेप्स। जैसे हमने देखा साड़ी कैसे बनाई जाती है, तो आपको उनसे ये पूछना है कि वो वाला आर्टिकल जो वो बना रहे हैं वो भी कैसे बनाया जाता है, सारे स्टेप्स पूछकर लिखने हैं। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल, उसके बाद आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो मैन और वुमेन है क्या वो उस आर्टिकल को बनाने के लिए अलग अलग तरह का काम कर रहे थे या सब एक जैसा काम कर रहे थे। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, क्या बच्चे जो हैं वो भी इस आर्टिकल को बनाने में मदद करते हैं या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पोटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आपको जो है एक लोहार से, एक कारपेंटर लकड़हारे से, और जो बढ़ई होते हैं जो लकड़ी से जो है अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, एंड अ पोटर, और जो पोटर हैं जो कुम्हार हैं, ठीक है, उनसे पूछना है उनके काम के बारे में। तो आयरन स्मिथ क्या करते हैं, वो लोहे का सामान बनाते हैं। कारपेंटर क्या करते हैं, लकड़ी के सामान बनाते हैं। और जो पोटर हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के पोट्स और टॉयज बनाते हैं, बर्तन और खिलौने, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कहाँ से करना सीखा, ये आपको जो है पता लगाना है। हो सकता है जैसे पोचमपल्ली हमने टाउन में देखा कि उन्होंने जो है अपने बड़ों से काम करना सीखा, तो हो सकता है इन्होंने भी अपने, इनके जो एल्डर्स हैं वो भी यही काम करते हो और इन्होंने उनसे सीखा हो, ठीक है, आपको पता लगाना है। नेक्स्ट है व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, इसके अलावा उनको और क्या ज़रूरत है सीखने की इस काम को करने के लिए। दे नीड टू बी क्रिएटिव आर्टिस्टिक एंड हैव ग्रेट इमेजिनेशन टू बी एबल टू डू दिस वर्क, उनको जो है क्रिएटिव होना पड़ेगा, उनको जो है ग्रेट इमेजिनर होना पड़ेगा, ठीक है, वो सोच पाएँ अलग अलग तरीक़ों से इस काम को करने के लिए, तभी वो जो है इस काम को अच्छे से कर पाएंगे, वो नए आइडियाज़ लाएंगे उस काम को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव दे टोल्ड दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स, क्या उन्होंने भी किसी को ये काम सिखाया है, उसके बारे में आपको लिखना है पूछकर। लास्ट क्वेश्चन है द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क। नीचे जो है एक टेबल दी हुई है जिसमें अलग अलग कामों के बारे में लिखा हुआ है, क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये काम करते हों। राइट देयर नेम इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में आपको जो है उनके नाम लिखने हैं। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हुम दे हैव लर्न देयर वर्क, और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपको ये लिखना है कि उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा। जैसे कि क्लॉथ वीविंग का जो काम था इस चैप्टर में, वो प्रसाद और वानी के पेरेंट्स जो है वो करना जानते थे और उन्होंने किससे सीखा था, अपने एल्डर से। ऐसे ही आपको इन सब कामों के बारे में लिखना है कि कुकिंग है, मान लीजिए आपके घर में आप बात कर रहे हैं तो कुकिंग कौन करता है और उन्होंने ये खाना बनाना कहाँ से सीखा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब काम के बारे में लिखेंगे कि कौन इन्हें करना चाहता है और किससे उन्होंने सीखा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर जो आपको कंप्लीट करना है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।